ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। ये एक बोनस रीडिंग है सारे ज़ोडिएक साइन के लिए। 3 कार्ड का रीडिंग होगा। पहला कार्ड आप लोगों का करियर एंड फाइनेंस, सेकंड कार्ड आप लोगों का हेल्थ एंड थर्ड कार्ड आप लोगों का लव एंड रिलेशनशिप के ऊपर। सारे ज़ोडिएक साइन का रीडिंग है। प्लीज़ एंजॉय योर रीडिंग। थैंक यू सो मच। हाय कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, ये बोनस रीडिंग है आपके लिए। इस रीडिंग में हम लोग 3 कार्ड का रीडिंग करेंगे और देख लेंगे आपका करियर, फाइनेंस, आपका हेल्थ एंड आपका लव रिलेशनशिप। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मकर राशि का पहला कार्ड करियर एंड फाइनेंस। थैंक यू। पेज ऑफ वाटर, पेज ऑफ कप्स एनर्जी, इट्स ब्यूटीफुल। एंड हेल्थ, 10 ऑफ पेंटिकल्स, अरे वाह, ब्यूटीफुल। एंड आपका लव एंड रिलेशनशिप, ओह 5 ऑफ फायर, 5 ऑफ फायर। तो आपका वाटर साइन आया, अर्थ साइन आया एंड फायर साइन आया। आपका जो कैरियर फाइनेंस है वो पेज ऑफ वाटर। जैसे थैंक यू स्पिरिट, स्पिरिट बोल रहा है मकर राशि, जैसे आप किसी को फॉलो कर रहे हो। कोई वाटर साइन का इंसान है, कॉम्बिनेशन हो सकता है, तो उसको ना आप फॉलो कर रहे हो। जैसे आपको हम लोग सबको ही करते हैं किसी ना किसी को। जैसे सोचो कि मुझे किसी का काम बहुत अच्छा लगता है, तो मैं उन्हीं की तरह बात करने का, उन्हीं की तरह काम करने का, उन्हीं की तरह सोच रखने का, उन्हीं की तरह मेडिटेशन करने का, ऐसे फॉलो करने का, इसी को फॉलो करना कहते हैं। तो उनको फॉलो करने का मुझे यहाँ पे यही लग रहा है, जैसे आपके अंदर एक फॉलो का स्पिरिट आ रहा है। आप जैसे लोगों, मतलब कोई एक को स्पेशली, कोई ऐसे इंसान जिसके अंदर एक बचपना है, जो एक बच्ची की तरह है, उनको आप फॉलो करना चाह रहे हो और आप फॉलो कर भी रहे हो। उसकी हर एक बात में जैसे आपको नहीं लगता कि एक ऐसे इंसान को आप, मे बी आपका सबकॉन्शियस माइंड, मे बी आप कॉन्शियसली इनको फॉलो नहीं कर रहे हो, बिकॉज आपका मैच्योरिटी और इस पर्सन का मैच्योरिटी बहुत डिफरेंट है। इस एनर्जी को देखो, जैसे कोई बच्ची है, एकदम पानी के ऊपर कैसे मछली की तरह एकदम चल रहा है। मतलब इसके अंदर मिरेकल पावर कुछ है, बट ये काफ़ी ज़्यादा इमैच्योर है, इमैच्योर, इनोसेंट और काफ़ी ज़्यादा ब्लेस्ड। तो ऐसे कोई इंसान को शायद आप फॉलो कर रहे हो। ठीक है, मे बी सबकॉन्शियसली ही करोगे, क्योंकि मकर राशि आप बहुत ही मैच्योर होते हो आप लोग। तो चलो और भी देख लेते हैं आपका कार्ड्स, क्लैरिफाइंग कार्ड्स क्या निकलते हैं। करियर एंड फाइनेंस का बताओ प्लीज़। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि का करियर फाइनेंस। ओके, थैंक यू। फर्स्ट कार्ड, ओह वाह 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 वाह, क्या बात। द सन कार्ड, द सन। द सन कार्ड का नंबर देखो 31। 3 + 1 = 4। तो आपका जो फाइनेंस है, धीरे 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 किसी को फॉलो करने के कारण, लाइक यू आर फॉलोइंग समवन, कि हाउ दिस पर्सन इज रीचिंग टुवर्ड्स देयर गोल, हाउ दिस पर्सन इज फेसिंग, ये टारगेट को कैसे अचीव कर रहा है, या आप जैसे उसको फॉलो कर रहे हो वैसे ही आपका ना सन एनर्जी आ रहा है। सन एनर्जी इज़ द स्टेबिलिटी। फाइनेंस में आपका सन मतलब ब्यूटीफुल, बहुत पैसा, बहुत पैसा, अचानक से आपके हाथ में बहुत पैसा आ रहा है। यू आर एन्जॉइंग योर फाइनेंस, यू आर एनहांसिंग योर फाइनेंस, आपका फाइनेंस बढ़ रहा है। ठीक है, सॉरी, क्लैरिफाइंग कार्ड्स ले लेंगे 2। आई एम सॉरी, कार्ड्स पूरा उड़ रहा है, फ्लाइंग। चलिए क्लैरिफाइंग कार्ड्स ले लेते हैं। एक सेकेंड। पेज ऑफ wands एंड लियो, ओ मे बी फाइनेंस को लेके पेज ऑफ wands,
आपका एनर्जी ये है, और आप जिसको फॉलो कर रहे हो, दिस लियो एनर्जी। देखिए, जिसको भी फॉलो कर रहे हो, मे बी दैट पर्सन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर एंड फायर, और आप इनको फॉलो कर रहे हो और आपके अंदर इस एनर्जी को भरने का कोशिश कर रहे हो, बिकॉज यू आर ऑल्सो इन द पेज ऑफ फायर, पेज ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। तो आपके ऊपर सन का इसीलिए ब्लेसिंग है, बिकॉज यू आर फॉलोइंग सम लियो एनर्जी। मे बी ये पर्सन ने आपको दर्द दिया, हो सकता है इस पर्सन ने आपको बहुत उल्टा पुल्टा किया आपके साथ, बट स्टिल इस पर्सन के साथ, इस पर्सन के तरह ही जैसे आपको बनना है। मैंने बोला ना, हम लोग ना बहुत सबकॉन्शियस माइंड में ना हम लोग बहुत कुछ सोचते हैं जो कॉन्शियस माइंड को पता भी नहीं चलता। तो यहाँ पे भी मुझे वही दिख रहा है कि आपके कॉन्शियस माइंड इज़ नॉट फॉलोइंग एनीवन, क्योंकि मकर राशि किसी को फॉलो नहीं करता, ये अपना खुद का रूल्स बनाते हैं, बट सबकॉन्शियस में आप कोई ना कोई इंसान को फॉलो कर रहे हो जिसके ऊपर सन का ब्लेसिंग है, और जो लियो राशि के है, मे बी उसका कॉम्बिनेशन लियो एंड वाटर है, या तो फिर मुझे कहना पड़ेगा मे बी मकर राशि आपका कॉम्बिनेशन वाटर एंड कैप्रिकॉर्न है। मे बी यू आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ मकर राशि और वृश्चिक लग्न, या तो मकर राशि मीन लग्न, या तो मकर राशि कर्क लग्न, ये आपका कॉम्बिनेशन हो गया। एंड यू आर फॉलोइंग समवन हु इज़ ऑफ फायर एनर्जी। तो उनको फॉलो करते हुए आपका करियर एंड फाइनेंस धीरे 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 बूस्ट अप हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। क्यों? क्योंकि सन का ब्लेसिंग आपको मिल रहा है, वंडरफुल एनर्जी, आप ऊपर की तरफ उड़ रहे हो, आपकी एनर्जी बहुत अच्छा बूस्टअप हो रहा है, और आपके साथ साथ आप बहुत अच्छी तरह से एक आपके अंदर एक मैनिपुलेशन क्रिएट हो रहा है। देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्ट करना भी एक मैनिपुलेशन है। उस मैनिपुलेशन को आप जैसे बखूबी बहुत अच्छी तरह से अपने अंदर उतर रहे हो, दैट इज़ ब्यूटिफुल। चलिए, आपका हेल्थ का देख लेंगे। हेल्थ का जो है 10 ऑफ अर्थ एनर्जी है। 10 ऑफ अर्थ मतलब 10 ऑफ पेंटिकल्स। हेल्थ में 10 ऑफ पेंटिकल्स को कैसे प्लेस करेंगे वो हमको देखना है। जस्ट अ सेकेंड। द की 33। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो भी प्रॉब्लम्स है, मेरे ख्याल से मे बी आपका प्रॉब्लम्स ओके, थैंक यू। स्पिरिट बोल रहा है जैसे आपका आप ना बहुत अच्छा रहना पसंद करते हो, लाइक लग्जरियस वे में, थोड़ा अच्छे तरीके से, अच्छा खाना, अच्छा सोना, अच्छा पहनना आपको अच्छा लगता है। मकर राशि को ये अच्छा लगता है, और वो तभी संभव है जब आपके हाथ में बहुत पैसा होगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, आप का एनर्जी है कम्प्लीटली, जैसे आपका फाइनेंस और करियर जैसे ही बूस्ट होते रहते हैं, आपके हाथ में पैसा आते हैं, और जैसे आपके हाथ में पैसा आ जाते हैं ना, जैसे आपको ताला का चाबी मिल जाता है, आपका तबीयत ठीक हो जाता है, आपका तबीयत तुरंत ठीक हो जाता है। आपको कोई भी बीमारी हो, कुछ भी हो, बट आप जैसे चाबी घुमाते ही गुड़िया नाचने लगते हैं ना, ऐसे खिलौने होते हैं, वैसा ही हो जाता है। जैसे ही आपके हाथ में अच्छा खासा रकम आ जाता है तो आप बहुत खुश हो जाते हो, आप अच्छे खाना खाते हो, कुछ 2-4 ड्रेसेस खरीद लिए, ये सब करते हो तो यू फील बेटर। तो मुझे ऐसा लग रहा है दिस इज़ कम्प्लीटली साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होते हैं इंसान। मेरे एक कोलीग थे, आई वॉज अ बैंकर एक्चुअली, मैं बैंक में काम करती थी। तो उस वक्त मेरा एक कोलीग थी, उसका मूड ऑफ होते ही, वो पंजाबी लड़की थी, तो जैसे उसके हस्बैंड ना उसको ले जाते थे शॉपिंग कराने, और मैं बहुत आई बिकम लाइक, ये कैसी बात है, मन ख़राब है शॉपिंग, बोला हाँ ये 10-12 कपड़ा ख़रीद लेगी, इसका मन खुश हो जाता है। दैट्स अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ कोर्स। सो चलिए, आपका जो मिला है 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ सोर्ड। देखिए, आपको पता है आपका मंजिल कहाँ है, आपको पता है, यू नो वेयर टू गो, यू नो व्हाट टू अचीव। आपको पता है कि आपको अचीव क्या करना है, आपको पता है आपका काम क्या क्या है, आपको पता है सुबह कितने बजे उठ के करना है,
कहाँ तक करना है, कितना मेहनत करना है, सब कुछ आपको पता है। आपका प्लानिंग है बहुत बड़े पैमाने में काम को फैलाना, बट जैसे घर का कलश ख़त्म ही नहीं होता। घर में जैसे एक को संभालो तो दूसरा, दूसरे को संभालो तो तीसरा, तीसरे को संभालो तो चौथा, मतलब कोई ना कोई सर उठा के बोलने ही लग जाते हैं। 5 ऑफ सोर्ड, आपका दिमाग शांत नहीं रहता कभी भी। आपने खुद को खुश करने का आपको साधन समझ में आ गया कि कैसे आप खुश हो जाओगे। पैसा आएगा, खुश हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा कोई शरीर में कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है भाई। मेरा दिमाग को ठंडा करने का एक ही यह है, पैसा हो जाए, काम बन जाए, बहुत बढ़िया। एटलीस्ट यू नो द सोल्यूशन। बहुत लोगों को तो प्रॉब्लम और सोल्यूशन कुछ भी समझ में नहीं आता, आपको तो समझ में आता है, यू नो। और सिर्फ पैसा आते ही खुश हो जाएंगे, बात वो नहीं है। आपको पैसा रोजगार करने का सारी पैटर्न्स, आपको पता है कहाँ जाना है, आपको पता है क्या क्या करना है, बट अब करोगे कब? जब आपका दिमाग शांत होगा तब ना करोगे। देखो आपके दिमाग में कितने लोग भरे पड़े हैं, कितने लोग आपके साथ लड़े जा रहे हैं, बिकॉज दिस इज़ द पोजीशन। आपको ना, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है मे बी आपका रूट चक्र डिसबैलेंस है। क्यों? ये रूट चक्र जब डिसबैलेंस रहता है ना, तो थोड़ा सा बैलेंस भी कमी होता है ना, तो हम लोग ना बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं। तब परिस्थिति को हम लोग कंट्रोल कर नहीं पाते हैं। जैसे कोई लोग बोलते हैं ना, मेरा बच्चा बात नहीं सुनता, मेरे को तो काम करना है बट मेरा बच्चा इतना चिल्लाता है, इतना बात करता है, इतना, वो सुनते ही नहीं है। बच्चा तो किसी का नहीं सुनता भाई। तो तुमको क्या करना पड़ेगा? इफ़ यू कैन डू योर रूट चक्र हीलिंग, अगर आप अपने रूट चक्र का हीलिंग कर लोगे, आपके अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, वो बच्चा वहीं का वहीं खड़ा रह जाएगा, उसका मुंह से आवाज़ नहीं निकलेगा, चुप रह जाएगा। उसको समझ में आ जाएगा नहीं यहाँ पे काम हो रहा है, मजाक नहीं चलेगा यहाँ पे। तो ऐसा एनर्जी बाहर दुनिया, मैंने बार बार बोला है वीडियो में, दुनिया को कंट्रोल करने मत जाओ, वो तो बेवकूफ़ी है। क्योंकि दुनिया तुम्हारे मतलब में चलेगा, ऐसा तो दुनिया किसी ने बनाया नहीं है। बट हाँ, दुनिया को छोड़ के अगर आप अपने अंदर का वो 7 चक्र का जो पाइपलाइन है उसको अगर आपने कंट्रोल कर लिया, अगर आपका जो कुंडलिनी जाग गया, तो सारा दुनिया आपके इशारों पे नाचेगा और उसी को आपको सीखना है। तो मे बी आपका रूट चक्र एंड सोलर प्लेक्सिस चक्र, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पेट में कुछ प्रॉब्लम्स है और आपका रूट चक्र इज़ डिस्टर्ब्ड, बिकॉज इसीलिए आपको वो कॉन्फिडेंस थोड़ा हिला हुआ, वो समझ में नहीं आ रहा है सामने वाले को कैसे ग्रिप में रख के, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, चलिए आपका रिलेशनशिप देख लेते हैं। रिलेशनशिप में आपका निकला है 5 ऑफ फायर। अभी ले लेंगे लेनोर्मैंड डेक से एक कार्ड और आपका मकर राशि का रिलेशनशिप देख लेंगे। हो क्लॉक टावर। देखो 5 ऑफ वंस, यानी बहुत मेहनत के बाद आपको किसी ने जीता, या तो आपने किसी को जीता। जिसको भी आपने जीता, ये फायर साइन है। तो आपका करियर फाइनेंस भी वहीं पे दिखा रहा है। यहाँ पे लियो दिखाए थे, मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी दिस पर्सन जिसको आपने हासिल किए, या तो आपने जिसको जीत लिया। ओह थैंक यू, स्पिरिट बोल रहा है वक्त ख़त्म हो गया, अब आप इसको चेज़ नहीं करोगे, मे बी ये आपको चेज़ करे। आपके साथ इसका जो भी संबंध था, चेज़ करने का, इसके पीछे पीछे भागने का, इसको फॉलो करने का, इसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए पागलपंती करना, मारपीट झगड़ा करना, झूठ बोलना तो झूठ बोलना ही सही, कुछ भी मैनिपुलेटिंग जो भी एनर्जी है, सब कुछ अब करे हैं वो इस इंसान को पाने के लिए, तो उसका वक्त ख़त्म हो चुका है। फिनिश्ड, यू हैव ओन द मैच। क्योंकि देखो 19 मतलब 10, 9 + 1 = 10, मतलब ये सिलसिला ख़त्म हो चुका है, ये वक्त का सिलसिला ख़त्म। यहाँ पे है नंबर 6,
6 मतलब now your concentration is on money, now your concentration is on your growth, on your own success. तो अभी जैसे आपको रिश्ते का उतना पड़ा नहीं है, आपको लगता है क्या रिश्ता रिश्ता रिश्ता, ओ माय गॉड, मैरिज कार्ड, 4 ऑफ वंस, मे बी उस पर्सन से आपको शादी का ऑफर आए। कभी आप इनके पीछे भागा करते थे, ओके थैंक यू, कभी आप इनसे शादी करने के लिए पागल हो रहे थे, तो शायद अभी इनके तरफ से आपको शादी का प्रपोज़ल आ सकता है। या तो फिर मे बी यू आर अ मैरिड पर्सन, सो मे, ओ माई गॉड, एग्जैक्टली, सो यू आर अ मैरिड पर्सन एंड आपका कॉन्सेंट्रेशन कहीं और था, बट नाउ योर कंसंट्रेशन इज़ ऑन योर मैरिड लाइफ। अभी आपके मैरिड लाइफ के ऊपर आपका कंसंट्रेशन है बिल्कुल। और यहाँ पे देखो 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स मतलब ये बंदा अभी आप फायर साइन का जो बंदा जिसको मुझे यहाँ पे मिल रहा है, कोई तो लियो पर्सन है, तो ये जो बंदा है जिसके पीछे आप पागलों की तरह घूमते थे, ये बंदा अभी आपके पीछे घूम रहा है। बट यू हैव सेवरल मोर चॉइसेस, आपके हाथ में अभी बहुत है, बंदे ही बंदे हैं बट आपको अभी मज़ा नहीं आता कोई भी बंदे से बात करने में, आपको सच में कुछ अच्छा नहीं लगता, आपको ऐसा लगता है अभी तो बस काम मिल जाए, पैसा बना लें, बहुत सारा पैसा बनाते हैं, अपना नाम का फैक्ट्री डालेंगे, अपना ब्रांड का एम्बेसडर बनेंगे। तो ये सब अभी बड़ी बड़ी मंजिलें आपके सामने हैं, बड़ी बड़ी सोच है, चॉइसेस है। तो अभी आपको ना ये रिश्ता फीका लग रहा है, और जैसे ही ये बाहर वाला ये रिश्ता आपका फीका लग रहा है ना, सो मे बी यू आर मोर कॉन्सेंट्रेटेड ऑन योर ओन वर्क, अपना खुद के काम पे आपका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, खुद के ऊपर नज़र ज़्यादा है, खुद के कामयाबी को लेके आप प्लान कर रहे हो। वाओ, वंडरफुल, एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। चलो स्पिरिट क्या बोल रहा है वो भी देख लेते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ना मकर राशि कि दिस इज़ द टाइम, ये जो आने वाला 31 दिन, मुझे ऐसा लग रहा है आने वाला 1-2 महीना आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, बहुत सारे लोग आपको हेल्प करने के लिए, बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ के काम करने के लिए आपके इर्द गिर्द घूमेंगे। मे बी आपको कोई कोलैबोरेशन का काम, कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो कि कॉम्बिनेशन जैसे पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स, ऐसा कुछ आ सकते हैं। इसके ऊपर थोड़ा गौर फरमाएं और फरवरी एंड मार्च महीने आते आते अब ज़रूर उस काम को ख़त्म कर लें। ओके, तो यहाँ पे 2 कार्ड आया है, मैं पहला वाला लूँगी। क्या हो रहा है? ओके, तो ये कार्ड आया है हायर लर्निंग, यू हैव लर्नड फ्रॉम एक्सपीरियंस, मोर इनर स्टडी इज नाउ रिक्वायर्ड टू फर्दर प्रोग्रेस। एग्जैक्टली, आपने जो भी सीखा अपने एक्सपीरियंस से सीखा, अपने बलबूते पे सीखा। अभी आपको ना कुछ और स्टडी भी करना है। मे बी इससे पहले आपने जितना मेहनत दिया प्यार को हासिल करने के लिए, आपकी चाहत को पाने के लिए, कोई भी इंसान को आपके वश में या तो किसी इंसान के वश में हो जाने के लिए, ये जो लियो के पीछे आपकी पागलपंती दिख रहा है, तो ये सब आपने बहुत वक्त ज़ाया किए, बहुत ख़राब कर दिया आपका वक्त, आपका एनर्जी, आपका स्टैंडर्ड, सब कुछ जैसे गिरा दिया, सब कुछ जैसे ख़त्म कर दिया। सो नाउ इट्स अ न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू टाइम। जिस वक्त के लिए स्पिरिट कह रहा है खुद की तरफ देखो, खुद के अंदर झांको, उस इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट होने का कोशिश करो। जिस इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट होने के बाद आपको और हायर स्टडीज़ मिलेगा, आपको और भी कुछ अच्छी चीज़ें सिखाई जाएगी, जिसके बाद आपकी मिरेकल्स एंड मिरेकल्स होता रहेगा आपके लाइफ में।
सो इट्स अ वंडरफुल मकर राशि, मैं तो कहूँगी इट्स अ ब्यूटीफुल अचीवमेंट की तरफ आप जा रहे हो। बहुत खुश रहो। फिर मिलेंगे आपका रेगुलर रीडिंग लेके मार्च महीने की। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।